बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें टेस्ट मैचेस खेल चुकी हैं। दोनों टीमों ने एक एक टेस्ट जीता। इसी तरह जो T20 सीरीज़ हुई थी उसमें पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते और एक जो है जनूबी अफ्रीका ने जीता। इस तरह पाकिस्तान की टीम 2-1 से ये सीरीज़ जीतने में कामयाब रही। अब जो एक रोज़ा इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं उसमें दोनों टीमें जो हैं अब तक एक एक मैच जीत चुकी हैं और तीसरा मैच जो है जनाब वो होने जा रहा है। देखना ये है कि कौन सी टीम जो है फातेह होती है इस सीरीज़ की। और अगर दूसरी जानिब चलें तो जनाब अगले साल भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर T20 वर्ल्ड कप जो है खेला जाना है और T20 वर्ल्ड कप की जो नकाब कुशाई है वो अगले हफ्ते जनाब हो रही है। इसी तरह ICC T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत के 5 शहरों में खेली जाएगी और जबकि श्रीलंका के 2 शहरों में ये T20 जो ICC वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा। पाकिस्तान के क्वालिफाई करने पर मैच जो है वो कोलंबो में होगा। हालांकि वो ज़ाहिर है इंडिया में होता है, लेकिन चूँकि हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और इंडिया की टीमें 2028 तक न्यूट्रल वेन्यू पर ये मैचेस खेलेंगी। तो पाकिस्तान की टीम अगर क्वालिफाई करने में कामयाब रहती है तो ये मैच श्रीलंका के शहर कोलंबो में खेला जाएगा। और जनाब एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले स्पिनर जो हैं, मायानाज स्पिनर, जिन्होंने बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बड़ी विकटें हासिल की, नोमान अली जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इस दौड़ में जनाब साउथ अफ्रीका के मैथ्यू सामी और अफगान बॉलर राशिद खान भी शामिल है। लेकिन देखना यह है कि कुर्रा फाल जो है किस के नाम निकलता है। और क्रिकेट ही की बात करें तो जनाब कराची ब्लूज़ की साद बेग मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों पेशावर के ख़िलाफ़ एक और सेंचुरी बनाने का कारनामा अंजाम दिया और ये इनकी तीसरी सेंचुरी है। उससे आप उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा मतलब लगा सकते हैं। और क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन वीमेंस क्रिकेट की बात करेंगे जनाब। हाल ही में जो वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ इंडिया और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेले और पाकिस्तान की टीम जो है इत्तेफाक से वीमेंस टीम जो है कोई भी मैच नहीं जीत सकी, लेकिन उसने 3 पॉइंट्स ज़रूर हासिल किए। एक मैच तो ऐसा था इंग्लैंड के खिलाफ वो जीत सकती थी, लेकिन किस्मत उसके आड़े आ गई, बारिश हो गई और पाकिस्तान की टीम नहीं जीत सकी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सिद्रा नवाज़ जो पाकिस्तान की विकेट कीपर हैं, ICC वीमेंस क्रिकेट टीम ऑफ टूर्नामेंट 2025 में उनको जनाब शामिल किया गया है। सिद्रा अमीन ने बहैसियत विकेट कीपर पाकिस्तान की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। यकीनन ऐसी टीम के लिए जिसने कोई मैच ना जीता हो, उस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप टीम ऑफ टूर्नामेंट 2025 में शामिल करना एज़ाज़ की बात है। और जनाब 17 साल के बाद आपने देखा कि फैसलाबाद में एक मरतबा फिर ODI सीरीज़ जो है खेली जा रही है और फैसलाबाद के जो शहरी हैं उन्होंने बिल्कुल जनाब पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और जितने भी मैचेस हुए हैं अभी तक उसमें ग्राउंड जो है स्टेडियम खचाखच भरा हुआ नज़र आया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और जनाब अब हम प्रोग्राम शुरू करने जाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया स्क्वॉश के साबिक मायानाज खिलाड़ी मकसूद अहमद, जिन्होंने अपने कैरियर का जो आगाज़ किया था वो 1968 में किया था और फिर वो प्रोफेशनल जो उन्होंने स्क्वॉश शुरू की वो 1978 में शुरू की और ही बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द पाकिस्तान एमेचर एंड ओपन टाइटल 1977। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस का। और जनाब अगर आप स्क्वॉश पे नज़र डालें तो पाकिस्तान के जो मायानाज स्क्वॉश के खिलाड़ी हैं, अगर मैं तारीख़ थोड़ी सी बयान करूँ और उनके नाम लूँ तो जनाब उसमें हाशिम खान, आज़म खान, राशिद, रोशन खान और उसके साथ साथ हिद्दी जहाँ, तुरसम खान, मुहिबुल्लाह, कमर जमान और ख़ुद मकसूद अहमद जो आज हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं, जहांगीर खान और जानशेर खान। तो जनाब ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया स्क्वॉश में पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को जो है पूरी आबोताब के साथ थामे रखा। और जहांगीर खान ने, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड ओपन जो है उन्होंने 6 मरतबा जीती, ब्रिटिश ओपन 10 मरतबा जीती और जानशेर खान की अगर बात करें तो उन्होंने 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन जीती और 6 मरतबा जो है उन्होंने ब्रिटिश ओपन जीती। लेकिन अगर मकसूद अहमद की बात करें तो जनाब उन्होंने 24 गोल्ड मेडल हासिल किए अपने पूरे इंटरनेशनल कैरियर में और 11 उन्होंने सिल्वर हासिल किए। इसका मतलब है 35
जो है मेडल्स उनके क्रेडिट में हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है कितनी शानदार रही थी। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक हैं? ठीक ठाक जी। जिंदाबाद। और जनाब उनके साथ साथ आज हमारे पास साथ जो हैं मुस्तकबिल के मतलब सेलिब्रिटी मैं उन्हें कहूँगा, इसलिए कि जो उनकी इस वक्त की परफॉर्मेंस है वो शानदार है। और हमने ये हमेशा ये कोशिश की है कि हम जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया इंटरनेशनली, उनको तो हम अपने यहाँ पर ज़रूर दावत देते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मुस्तकबिल के हमारे हीरोज़ हैं और जिनमें एक झलक नज़र आती है कि वो मुस्तकबिल में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, तो उनको भी हम यहाँ पर मौका देते हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं तहूर ताहिर जी। तहूर ताहिर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए। जी, तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहूर है और मैं अभी नेशनल लेवल पे खेलता हूँ अंडर 13 में। फॉर्मली मैं खेलता था अंडर 11 में और मैं आरकेजेके में ट्रेनिंग में करता हूँ। और मेरा जो शुरू हुआ था स्क्वॉश खेलना वो 8 साल की उम्र में हुआ था। एज नॉर्मल समर कैंप में गया था। वहाँ पे मैंने देखा जहांगीर खान को खेलते हुए, तो वहाँ से मेरा एक आप वो कह लें इंटरेस्ट शुरू हुआ स्क्वॉश में। और फर्दर फिर जब सर नवीद ने मुझे बेसिक ट्रेनिंग कराई तो उन्होंने इतनी अच्छी कराई कि मुझे स्क्वॉश में आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट और बिल्डअप हो गया। सही। फिर इस तरह मैचेस वगैरह देखता रहा तो मैंने देखा मकसूद खान को वहाँ पे और कमर जमान को भी, बाकी और प्लेयर्स के मैच मैंने देखे तो उसमें जहांगीर खान का मैच था, तो इन लोगों को देख के मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुआ और मैंने स्क्वॉश को एज नॉर्मल शौक के लिए स्टार्ट कर दिया। सही, वेरी गुड, ज़बरदस्त। तहूर ताहिर जो है जनाब ये चैम्पियन है अंडर 11 के, और उसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान नेवल जो हुई थी यहाँ पर चैम्पियनशिप, उसमें जनाब इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उसके ये विनर भी हैं। तहूर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है आपका स्पोर्ट्स? अच्छा जा रहा है। ज़बरदस्त। चलें आपसे बात करेंगे, अभी ज़रा मकसूद भाई से बात करें थोड़ा सा। मकसूद भाई, जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त आपको जो है सिविल अवार्ड मिल चुका था, लेकिन वो बड़ी तगोदो के बाद और बड़ी मतलब ये कि लोगों से जब तक आपने लोगों को बताया नहीं, जब तक आपके मुख्तलिफ टेलीविज़न पे प्रोग्राम नहीं हुए, हालांकि एक सिस्टम होना चाहिए कि जो खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है उसको सिविल अवार्ड जैसे मिलते रहें, तो अब तो आप मुतमईन हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन बहुत मुद्दत बाद मुझे मिला है। हालांकि पहले ज़माने में जो होता था वो ये होता था कि जब खिलाड़ी रिटायर हो जाता था 15-20 साल खेल के, फिर उसको देखते थे कि इसने वर्ल्ड में पाकिस्तान का क्या नाम रोशन किया, सही, तो फिर उसको उस सदारती अवार्ड या कोई और अवार्ड देते थे। सही। अब तो ये है कि कोई जूनियर वूनियर जीत के ना तो वो भी अवार्ड ले लेता है। सही। तो मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले 4-5 साल से मैं ख़ुद कोशिश कर रहा था कि जी मुझे अवार्ड मिला जाए, क्योंकि जो मेरे से जो जिनसे मैं 1000 दर्जे लाख दर्जे बेहतर था उनको अवार्ड मिल रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ प्रेसिडेंट का और वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ का और एयरफोर्स चीफ़ का और बाकी जो जिन्होंने मेरे साथ मदद की, उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। अच्छा मकसूद भाई, दूसरी तरफ आते हैं, ये बताइए कि जैसे माजी का जो एक हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है और जिस तरह से स्क्वॉश के खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते थे उस दौर में, जनाब अगर आप दुनिया स्क्वॉश के दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों को देखें तो उसमें क्रिस डिटमॉर थे, रॉस नॉर्मन थे, एंड्रियन डेविस थे, जहांगीर खान खुद थे, जानशेर, कमरजान और मकसूद अहमद आप खुद थे। तो वो जो मेयार था खिलाड़ियों का, आप क्या समझते हैं कि वो मेयार अभी बरकरार है या उसमें कमी आई है? पहले वाला मेयार तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था और फिर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए कि टॉप 8 में जो है वो 5 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी हमारे होते थे। सही। और अब जो दौर है वो दौर जो है बहुत कमज़ोर हो गया है, वो उस जैसा नहीं है। और अब तो टॉप 60-70 में जाके वो हमारा खिलाड़ी जो है रैंकिंग आती है। तो पहले जो थी वो बहुत टफ मेयार था, बहुत अच्छा था और बहुत सख्त था, और उसमें सारे टॉप के खिलाड़ी जो थे वो एक ही टाइम में आ गए थे, यानी कि मकसूद अहमद, डिडमार, रोडी मार्टिन, और फिर उसके 2 साल बाद जहांगीर खान। ये उससे पहले कमर जमान था, गोगी अलाउद्दीन थे, मोहम्मद यासीन थे, ये खिलाड़ी थे। और उससे पहले तो आपको पता है कि हाशम खान, आज़म खान, रोशन खान थे। तो लेकिन वो दौर बहुत टफ दौर था, बहुत सख्त दौर था। अब मैं जब देखता हूँ तो मुझसे किसी ने बोला था, तो मैंने कहा यार जो मैंने देखा है फाइनल,
मैंने कहा ये मैं 45-50 साल की उम्र में इस तरह में खेलता था जो अब फाइनल हुआ है सही। नेवी में। तो ये स्टैंडर्ड हमारा रह गया है। बस अब ये तो लड़कों के डिपेंड है कि वो नहीं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि फेडरेशन की कोई मतलब कमी है, बेशी रह गई है, खिलाड़ी खुद जो उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मतलब शो करनी चाहिए उसकी कमी है? मैं समझता हूँ कि पहले जो खिलाड़ी थे उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब मुझसे ले ले, कमर ले ले या कोई और ले ले, उनके पास ना रैकेट था, ना बॉल, ना ही शूज़ थे। मैं तो बग़ैर शूज़ के खेलता था। और जो मेंबर थे कराची जिमखाना में, मेरे वालिद साहब कोच थे, मेंबर के रैकेट टूट जाते थे उनको गट बांध के और बॉल को प्लास्टर लगा के खेलता था। सही। और इसी तरह बाकी खिलाड़ी भी। लेकिन पाकिस्तान आलमी चैम्पियन रहा, कई सालों से रहा। अब जो है मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा इन खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ मिल रही है। पाकिस्तान फेडरेशन भी देती है, एसोसिएशन भी दे रही है, जो चारों सूबे के जो एसोसिएशन है, और बहुत अच्छा इनको मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। अब ये डिपेंड करता है कि ये खिलाड़ी जो है वो ट्रेनिंग करे, वो कितनी ट्रेनिंग करता है। अब खिलाड़ी अगर वो ट्रेनिंग ना करे, वो बस जाके सुबह खेला, शाम को घूमने निकल गया, और शाम को खेला, सुबह ना खेला, तो इस तरह नहीं है। इसके अंदर जो है आपको 7 से 8 घंटे, मतलब आपका कहने का मतलब इस कंसंट्रेट करना होगा, फोकस करना होगा, तब जाके आप जो है अचीवमेंट मतलब अचीव कर सकते हैं टारगेट बिल्कुल को। बिल्कुल। ये खिलाड़ी का खुद जो प्लेयर है वो खुद जो है मेहनत वो खुद करे। सही। हाँ जनाब, ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक, जिन्होंने जनाब दुनिया क्रिकेट की जो बैरून मुल्क की टीमें यहाँ पर आती थी, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन बदकिस्मती से वो टेस्ट मैच नहीं खेल सके। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी, आज उनकी परफॉर्मेंस उससे बेहतर रही, और उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को मतलब ये कि पैटर्न किया और हंट किया, जिसमें मैं नाम ले सकता हूँ कि यूनुस खान, शाहिन शाह अफरीदी, यूसुफ खान, मोहम्मद यूसुफ। तो ये ऐसे खिलाड़ी थे जो अनवारुल हक ने हंट किए। तो आज इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं अनवारुल हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रियाजुद्दीन, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? अनवार भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपका अमेरिका का टूर ठीक ठाक रहा? फर्स्ट क्लास? हाँ, अमेरिका का टूर बस ठीक ही होता है। असल में बात है कि अपना मुल्क है, वो एक अपनी जगह पे नौयत तो एक अलग है, मगर जो यहाँ का मजा है वो वहाँ का मजा नहीं है, वो एक अलग ही दुनिया है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने यकीनन फॉलो किया होगा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ का, एक टेस्ट उन्होंने जीता, एक हमने जीता, ओडीआई सीरीज़ हमने जीती, फिर उसके बाद जो मतलब T20 सीरीज़ हमने जीती। अब जो ओडीआई सीरीज़ हो रही है वो 1-1 से बराबर है। तो इसको पहले तो बताएं किस तरह सम अप करेंगे, फिर मैं एक और सवाल करता हूं आपसे। जी अनवार भाई। देखिए, अभी ये जो हमारी सीरीज है ये वनडे की जो है, अभी जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं अभी कुछ 2 दिन पहले ही अमेरिका से आया हूँ, तो मुझे अभी देखा है मैंने। बहरहाल पहले मैच हम अच्छे जीते हैं, मगर आप उसको बड़ा कन्वेंशनली विन नहीं कह सकते। पहले मैच जो हम जीते हैं तो वो हमारी खुशकिस्मती कह लें, या एक बिल्कुल मतलब कि एक्साइटिंग फोटो फिनिश मैच था। और ये सेकंड मैच जो हुआ है तो वो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका की टीम ने जो है उसको डोमिनेट किया है, और बहुत कंफर्ट जोन से और बहुत ही परफेक्ट ईज के साथ जो ना मैच जीता है। तो ये दे प्लेड लाइक ए चैंपियन। आई थिंक मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी एक अच्छी प्लानिंग से अपनी क्रिकेट खेली और वो बहुत आसानी से मैच जीत गए। तो बहरहाल ये क्रिकेट में होता है। तो दे आर आल्सो नंबर 1
इन द वर्ल्ड, इसकी कोई बात नहीं है, हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, मगर हमारे यहाँ कुछ जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, या मैं समझता हूँ कि अनवर भाई मैं इसी तरफ आ रहा था। देखिए मतलब आपको या तो पूरे बॉलर खिलाने चाहिए और पूरे बैटर खिलाने चाहिए, इसलिए कि हमने देखा 92 का जो वर्ल्ड कप था तो सलमान के अब्बू जो हैं वो पूरे मतलब बैटर और पूरे बॉलर खिलाते थे। अब आप क्या समझते हैं कि हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ को एक साथ खिलाने का क्या तुक बनता है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो या तो उन्होंने एक और दो ऑलराउंडर इसलिए खिलाए थे कि नीचे से बैटिंग को उनको कुशन मिल जाता है, मगर आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन तो एटलीस्ट कम से कम खिलाने चाहिए। उसमें आप बैटिंग ऑलराउंडर, उसमें आप बॉलिंग ऑलराउंडर ले सकते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर ना लें, क्योंकि आपके ऊपर के टॉप 5 जो है ना वो मसद के रिकग्नाइज बैट्समैन है। उसमें आपको स्पिन अटैक जैसे बाबर, उन्होंने अबरार को नहीं खिला के किसको इंडक्ट किया ना, मैं ये समझता हूँ कि ये हो सकता है कि हमारे हक में बेहतर नहीं गया हो। तो लिहाजा ये कि ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए कि पिच की प्रिपरेशन, और रियाजुद्दीन ये तो समझने की बात यह है कि आप अपने मुल्क में सीरीज खेल रहे हैं, आप अपने मुल्क की सरजमीन पे जो भी पिचेज होती हैं उनका मेयार बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपको इसमें रीड करना नहीं आता और उसके पिच के हिसाब से और अपने प्लेयरों की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर आप सिलेक्शन सही नहीं करते तो रिजल्ट फिर ऐसे ही आना है। अच्छा, अपने अनवर भाई फ्रंट लाइन बॉलर अबरार अहमद जिन्होंने 3 विकेटें ली थी, आज समझते हैं कि उनको बैठाना चाहिए था ओडीआई में? ये हम क्या मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? नहीं देखिए, ये मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला नहीं था, उसको खिलाना चाहिए था। देखिए आपके पास एक चॉइस थी, आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तो ऑलरेडी खेला था, साइम अयूब जो है आपकी एक अच्छा, आप एक ऑफ स्पिनर का एक वो किरदार अच्छा अदा कर रहा है, मगर जो जेन्युइन राइट आर्म लेग स्पिनर है, जो मिस्ट्री बॉलर है, उसको ड्रॉप करने का कोई जवाब समझ में नहीं आया। सही, बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद नवाज 59 रन, सलमान आगा 69 रन, साइम अयूब 53 रन, लेकिन अगर आप दूसरी जानिब देखें तो डी कूक ने जनाब 123 रन बनाए 119 गेंदों पे, कमाल किया उन्होंने। इसी तरह मतलब जोरी जो थे उन्होंने 76 रन बनाए 63 बॉलों में, और उनके जो बॉलर हैं बर्गर, उन्होंने 4 विकेटें ली। तो आप समझते हैं कि मतलब इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने जो है मार्कतुल आला परफॉर्मेंस की बात की, और हम इतने रन्स बनाने के बावजूद गो के 270 रन्स जो हैं वो ओडीआई के लिए मैं समझता हूँ इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप 300 भी बनाते हैं तो भी फिर आपको सोचना पड़ता है, क्या कहेंगे? देखिए बात ये बिल्कुल, हम जो है ना, मेरे अपने हिसाब से कम 50 रन शॉर्ट थे हम, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया। 50 ओवर गेम का मकसद है कि 300 लीगल डिलीवरीज, आप अपनी डॉट बॉल का अंदाजा तो लगाइए आपने कितने खेली हैं। तो बात यह है कि इस क्रिकेट को आप उसी तरीके से खेलें जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने खेला है। तो ये असल में ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ T20 में भी आती है और ये 50 ओवर्स में भी आती है। तो इसमें कम से कम एटलीस्ट जो हमारा थिंक टैंक बैठा है या जो हमारे कोचेज बैठे हैं, मैं उनको मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, मगर उनको ये बात समझनी चाहिए। और हमारे जो असल में जो एक बैक टू बैक विकेट्स गिरी है ना, तो उसकी वजह से हम पे प्रेशर पड़ा। तो एक वो हमारे जो उसने दोनों लड़कों ने जो बैटिंग की है तो उसमें, मगर वो बहुत ज़्यादा गेंदें कंज्यूम कर गए, जिसकी वजह से हमारे रन जो ना, मैं ये समझता हूँ कि 50 रन कम से कम एटलीस्ट हम शॉर्ट थे। अच्छा अनवारुल, ये बताइएगा कि नो डाउट शाहिनशाह अफरीदी एक अच्छे मतलब बॉलर हैं और बहैसियत T20 कप्तान PSL में उनकी परफॉर्मेंस शानदार है। लाहौर कलंदर जो है 3 मरतबा उनकी कप्तानी में जीती, लेकिन रिजवान की जगह ओडीआई टीम का कप्तान बनाना, इसके कितने मस्बत और मनफी मतलब नताइज निकल सकते हैं? देखिए ये आज में फ्रीक्वेंट जो चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो रही है ना कप्तानों की, ये पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए रियाजुद्दीन साहब, बात ये है कि आप खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, आपने भी दुनिया देखी और आपने इतनी स्पोर्ट्स करी है, तो लिहाजा आपको पता है कि जब प्लेयरों के साथ बिठा देना, रेस्ट करा देना, फिर उनको टीम में वापस लेके आना, इसी तरीके से कप्तानों को घड़ी घड़ी चेंज करने से देखिए उससे हमारा जो मैसेज जाता है दुनिया को, ये जाता है कि हमारा बोर्ड नाअहल है। या तो पहले गलत पर आपने टीम लड़के को कप्तान बनाया, फिर उसके बाद हटा के तीसरे को बना दिया, फिर उसके बाद हटा के चौथे को बना दिया, तो ये नाक़िस हिकमत अमली है। इसमें जो भी हमारा थिंक टैंक है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी कर्ता धर्ता है, या तो पहले अपने फैसले को दुरुस्त कर लें या कोई ऐसे सीनियर्स लोगों को बिठा के
जो आप समझते हैं कि जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनको बिठा के उनसे आप मशवरा लें। देखिए अभी हाल ही में मैं ये बताया कि मुश्ताक मोहम्मद मिसाल के तौर पे आजकल इंग्लैंड से आए हुए हैं यहाँ पर, तो वो अभी वहाँ पर वो एक हमारे दोस्त हैं नईमुल्लाह, उनकी बेटी की शादी में भी वो जाएंगे, आज ही है। तो मैं समझता हूँ ये पुराने जो क्रिकेटर्स हैं उनको बिठा के उनको ये चाहिए कि कप्तान की सिलेक्शन में उनकी राय लें, और एक असल में इस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक और एक कमेटी होनी चाहिए, सीनियर्स जो प्लेयर्स रिटायर्ड है पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स उनको बिठाना चाहिए। फिर उसके बाद टीम का इंतखाब जो करते हैं उनको दिखाना चाहिए, कप्तान भी उनकी मर्जी, उसमें राय उनकी ज़रूर लें क्योंकि तजर्बा बड़ी चीज़ होती है। और ये जो यंगस्टर्स हैं वो अभी इनकी जो है कंसिस्टेंसी नहीं है, 10 मैच खेलते हैं, 4 में रन करते हैं, 6 में गायब हो जाते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की टीम कभी भी डेवलप नहीं होगी जब तक हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर, क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, इनको जब तक आप रिवाइव नहीं करेंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर, जब तक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर सबको लायबल करें कि आप अंडर 19 की टीमें भी बनाएं, आप लड़कियों की भी टीमें बनाएं, क्योंकि अभी नाकिस कारकर्दगी हम लड़कियों की तरफ से भी देख चुके हैं, पिछले 10 साल से खेल रहे हैं मगर वो अप टू द मार्क नहीं है। और यही हाल अभी हमारे करंट प्लेयर्स का भी है जो अभी हम खेल रहे हैं। देखें आखिरी मैच है, यू नेवर नो, हमारी टीम कम नहीं है मगर जिस तरह से उन्होंने ये मैच खेला है अभी पिछला मैच, तो उससे हमारी टीम अंडर प्रेशर होगी। सही। अच्छा, बाबर आजम और रिजवान के मुस्तकबिल को किस तरह से देखते हैं? इसलिए कि बाबर आजम जो है गुज़िश्ता 80 इनिंग्स में एक मरतबा भी सेंचुरी नहीं बना सके, क्या कहेंगे? नहीं देखे, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ, एज फार एज परफॉर्मेंस कंसर्न मतलब वो अप टू द मार्क नहीं है, बट एज फार एज स्किल कंसर्न और एज ए बैट्समैन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त ही इज ए गुड प्लेयर, बट उनके ऊपर एक लीन पीरियड चल रहा है तो वो मेरे ख्याल से वो उनको वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी है, क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है। जहां तक प्लेयर का ताल्लुक है वो प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं मगर रन्स नहीं कर रहे हैं, जो एक सवालिया निशान है। रिजवान तीनों फॉर्मेट में रन्स करते हैं, वनडे में भी, T20 में भी और टेस्ट में भी, मगर एक बात को जहन में रखिएगा कि देखें अब सबका टाइम पूरा हो चुका है, दे हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, बाबर की भी क्रिकेट बाकी है पीछे। अभी जब फखर जमान है, हो सकता है लोगों को बुरा बना, आपके प्रोग्राम में मैंने आप बहुत पहले भी कहा था, देखिए फखर जमान अपने बहुत अच्छी बैटिंग से पाकिस्तान को फतवा दिला चुके हैं। अब हमें ओपनर इसी टाइप का को ढूंढना है जिस तरह साइम अयूब खेलते हैं उनके साथी, मैं ये समझता हूँ कि उनको ढूंढना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर हैं, वनडे क्रिकेट में मैं अभी भी कहता हूँ कि आप शान मसूद को खिला सकते हैं, उसमें इतनी क्वालिटी है, ही इज ए वेरी वेरी गुड प्लेयर, उसके अंदर वो सारा पोटेंशियल मौजूद है। मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी कंसिडरेशन ये वनडे क्रिकेट में नहीं करते हैं। अब तो खैर उनको इंटरनेशनल कंसल्टेंट मतलब क्रिकेट बना दिया। बहरहाल बस ये बताइएगा मुख्तसरन तीसरा ODI कौन जीत रहा है? देखें बात है कि मैं ये समझता हूँ कि अपर हैंड जो है वो साउथ अफ्रीका का है। ठीक, बहुत शुक्रिया अनवर हक, आपने हमें वक्त दिया और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक मतलब स्कॉश के मायानाज खिलाड़ी मकसूद अहमद और तहूर ताहिर, और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। एक ब्रेक। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मायानाज स्कॉश खिलाड़ी मकसूद अहमद और नौजवान जो मुस्तकबिल के यकीनन एक बड़े खिलाड़ी बनेंगे तहूर ताहिर। तहूर ताहिर, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा आपने कहाँ से कब से शुरू किया ये? जी मैंने स्कॉश शुरू किया था 8 साल की उम्र में। ठीक है। और ये एज नॉर्मल समर कैंप में मैंने जाना शुरू किया था। सही। वहाँ से मैं देखा जहांगीर खान को, वो मेरी अकेडमी में आके खेलते भी थे। सही। फिर मैंने मुख्तलिफ इस तरह मेरा स्टार्टेड लाइक कि मेरा वहाँ पे शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता रुझान स्कॉश में।
एंड देन फिर मैं डीपर गया उसके अंदर, आई यूज्ड टू सी मैचेस, और फिर मैं देखा मकसूद खान को। सो मकसूद खान और जहांगीर खान, ये दोनों मेरे इंस्पायरेशनल प्लेयर्स बन गए। सही। फिर वहाँ से अभी तक आपने कौन कौन से टूर्नामेंट्स जीते हैं? जी, अभी मैंने अंडर 11 में बहुत सारे जीते थे, मैं चैम्पियन भी रह चुका हूँ। और नेक्स्ट अंडर 13 में मैं फिर मूव हुआ, क्योंकि एज के बाद अंडर 13 में जाना होता है। तो अंडर 13 में मैंने तुरसम खान जीता हुआ है, और मैं बहुत समय रनर भी आया हूँ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी हुआ था, उसमें मैं जीता हूँ। तो इस तरह बहुत सारे टूर्नामेंट्स मैंने लोकली भी जीते हैं और प्रोविंशियल बेस पे भी रनर अप आया हूँ। अच्छा, फ्यूचर में आपके क्या प्रोग्राम हैं? किस तरह से कंसंट्रेट और फोकस करेंगे एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फ्यूचर में कुछ चीज़ के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और फोकस रहना पड़ता है। मेरा करियर के लिए स्क्वैश में रुझान है, और इंशाल्लाह मैं जहांगीर खान की तरह प्ले बनना चाहूँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सही। चलें, आपसे बात होगी। मकसूद भाई, आजकल हम ये देख रहे हैं कि मतलब ऑन एंड ऑफ कराची में स्क्वैश के कोई ना कोई टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके कोई मतलब मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं इन टूर्नामेंट्स के? जी बिल्कुल, टूर्नामेंट्स तो होने चाहिए और लड़कों को खेलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी जो इसी साल शायद अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, और अगले साल फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जनवरी में, और इसी तरह ये पूरे पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कराची में ख़ास तौर पे अब ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कों को खेलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैं इन बच्चों को बताऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग करें और मैच को थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे। सही। अब एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप हर हफ्ते हर महीने मैच खेल लें, तो मैच खेलने के लिए आपकी ट्रेनिंग ज़ाया जाती है। सही। तो आप 3-4-5 महीने ट्रेनिंग करें, फिर 1-2 महीना मैच खेलें, फिर 3-4 महीने ट्रेनिंग करें, फिर ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। सही। वरना फिर टूर्नामेंट ही इम्प्रूव करेंगे आपके, बस टूर्नामेंट खेलते जाएंगे और बस। अच्छा, नूर जमान और हमजा खान के मुस्तकबिल को किस तरह देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि दोनों बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, और एक तो अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियन है और एक अंडर 19 जूनियर चैम्पियन है। ठीक। तो दोनों बड़े अच्छे खेल रहे हैं, और बड़ा अच्छा उनका स्टार्ट भी बड़ा अच्छा है, और बड़ी अच्छी एज है इस वक्त। हाँ। इनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बहुत सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैच ये कम करें, अमेरिका लंदन जाना कम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये मैच खेलें और ट्रेनिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब वो ट्रेनिंग करेंगे तो फिर उनका गेम इम्प्रूव होगा। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो फिर तो इम्प्रूव नहीं होगा, बस मैच ही मैच खेलते रहेंगे। तो इनको मैं यही बोलूँगा कि ये अगर 1 साल मैच रोक के और ये सिर्फ ट्रेनिंग करें अपनी 6-7-8 घंटे की, और हफ्ते में 1 दिन रेस्ट करें, 6 दिन ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते। अच्छा, आपने जो अभी बात की उससे ये तासुर मिलता है कि अगर स्क्वैश के खिलाड़ी दुनिया में नाम पैदा नहीं कर रहे, तो उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खिलाड़ियों का है, जो वो अपनी मतलब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। आप नहीं समझते कि इसमें फेडरेशन का भी हिस्सा है? या एक ज़माने में आपको याद होगा कि PIA ने बड़ा अहम रोल अदा किया था, स्क्वैश के कमोबेश ज़्यादातर खिलाड़ी जो थे PIA में थे, लेकिन अब स्पॉन्सरशिप भी ख़त्म हो गई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जब हमारा दौर था तो उस टाइम हर इदारा जो है वो खिलाड़ियों को लेता था, जिसमें PIA सर फहरिस्त था। हाँ। उसके अलावा कस्टम थे, बैंक्स थे, वो सब प्लेयरों को लेते थे। स्क्वाश के, क्रिकेट और हॉकी, इन प्लेयरों को ज़्यादातर लिया जाता था। तो अब जो PIA जो है वो इदारा ऑलमोस्ट जो है स्पोर्ट्स जो है वहाँ ख़त्म हो गई है। सही। और दूसरे इदारों ने भी कम कर दिया है, कि पता नहीं उनके पास फैसिलिटीज़, मुझे नहीं पता कि क्यों कम किया उन्होंने। क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं इस वक्त, जो टॉप के खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, इनको कोई ना कोई इदारे को चाहिए कि वो ले। जब वो उसको ले लेंगे तो वो जो खिलाड़ी है वो उसके सर से बर्डन ख़त्म हो जाएगा कि यार मेरे को कुछ पीछे मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ।
तो वो जब उसकी नौकरी होगी, उसको पता है कि मेरी नौकरी है, तनख्वाह आएगी, तो मैं ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा और मैं जाके मैच खेलूँगा और चैम्पियन बनूँगा। अच्छा, हम नाम सुन रहे हैं काफ़ी अरसे से, माहौर, महविश, सहरिश सिस्टर्स, मतलब दुनिया भर में ये जाके खेल रही हैं। ये क्या मतलब कि इंटरनेशनल स्क्वॉश फेडरेशन से उसका कोई लाक है, प्रोफेशनल हैं, एमेचर हैं, क्या है, काउंट हो रही है वो बिल्कुल। परफॉर्मेंस? ये जितनी जो है ये मेरे साथ ट्रेनिंग कर चुकी हैं, ये इधर सिंध एसोसिएशन ने मुझे कोच लगाया था और मैंने इनको ट्रेनिंग की थी, और कुछ लड़के भी थे, एक दो लड़के, वो भी मैंने बताया था कि ये चैम्पियन बन सकते हैं। वो एक यही महवेश हो, ये जितने जो है शहरेश हो, ये मानूर, इनको मैंने बड़ी ट्रेनिंग कराई और बड़ा वो, लेकिन ये है कि फिर होता ये है कि वो छोड़ के चले जाते हैं दूसरी जगह उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, वो वहाँ चले जाते हैं, फिर वो वहाँ से फिर अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, जहाँ उनको फैसिलिटीज़ मिलती है वो खिलाड़ी वहाँ चला जाता है। नहीं तो वो पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रही है ना वो तो? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से तो लाजमी पाकिस्तान की तरफ से जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो तरफ से जाएंगे, जो लड़के जाएंगे या लड़की जाएगी, वो तो कोई टूर्नामेंट होगा, जैसे वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप है, एशियन टीम चैम्पियनशिप है, इसमें वो एज ए टीम पाकिस्तान की तरफ से उनका करंट स्टेटस क्या है? ये जो है वर्ल्ड क्लास तो अभी नहीं है जी, वर्ल्ड में, तो उनका कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन बस ये इधर उधर से टाइटल जीत के और बस चल रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, अच्छा, मतलब ये जो पाकिस्तान में स्क्वॉश की जो जुबों हाली है, आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर और कॉलेजेस की सतह पर स्क्वॉश कोर्ट बनने चाहिए? क्योंकि वैसे तो हर इलाके में मतलब उसको बनना और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा, तो इससे क्या बेहतरी आ सकती है? नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा आएंगे तो नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स हमको ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और स्पेशली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में ये अगर स्क्वाश होगी तो उस उधर से भी काफ़ी यंग प्लेयर्स जो हैं वो आएंगे और इंटरनेशनल मैदान में। तो उसके अलावा भी जो है वो फेडरेशन ने कई जगह, एसोसिएशनों ने अपने स्क्वाश कोर्ट बनाए हुए हैं जो खिलाड़ियों के लिए दिए हुए हैं कि वो आके खेलें। अब मैं सुबह सरहद में गया था तो वहाँ तो इतने ज़्यादा कमर जमान कॉम्प्लेक्स है, जान शेर कॉम्प्लेक्स है, और बड़े कॉम्प्लेक्स उन्होंने बना, हाशम खान ट्रेनिंग सेंटर खिलाड़ी है। नज़र आते हैं वहाँ खेलते हुए? जी बिल्कुल, 300-400-500 लड़के हैं वहाँ, लड़कियाँ हैं, और वो बड़ी ट्रेनिंग करते हैं। और मैं वहाँ 15 दिन रहा था, और स्पेशली मुझे कमर जमान ने बुलाया था। ये छोटे बच्चे हैं, इनको जो है ग्रिप पकड़ना, फुटवर्क और स्विंग, और उनको जो है फुटवर्क की ट्रेनिंग और जिस तरह होती है वो मैंने उनको जाके उन बच्चों को बताया, जो छोटे छोटे लड़के जो थे वो 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, इन लड़कों को। सही। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा हैं स्क्वाश कोर्ट और कोच भी लेकिन ज़्यादा है। दुनिया स्क्वॉश में नज़र नहीं आ रहा है ना, जिस तरह से आप लोग एक ज़माने में थे। अब ये उसमें ये है कि लड़के पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ट्रेनिंग सही। करता है। बाकी फैसिलिटीज़ जो है, जो टॉप के खिलाड़ी हैं उनको तो फैसिलिटीज़ मिल जाती है। सही। जैसे अब ये जो छोटे हैं, इन जैसे प्लेयरों को तो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। ये जब लोग टॉप का खिलाड़ी नहीं बनेगा जब लोग इसको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे कोई। सही। अच्छा ताहुर, ये बताओ कि तुम मतलब ज़ाहिर है किस क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी क्लास 8 में हूँ। 8 में हो, तो किस तरह से मैनेज करते हो तुम? मतलब जैसे मकसूद भाई ने कहा, तो इसमें तो बड़ी फोकस करना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है, ज़्यादा आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा ऊपर मतलब निकल के आएंगे। तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? यस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, लेकिन एज़ ये अगर आप, मेरे हद तक ये एक शौक़ है, तो मैं इसको एज़ अ हॉबी लेता हूँ मैं। ठीक है। तो पढ़ाई को और इसको साथ चल सकता है अगर आप पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दो और स्क्वॉश को अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी दो, तो आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो विद फोकस। सही। तो आप क्या समझते हैं, पढ़ाई के साथ और कितना टाइम दिया जा सकता है इसको? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कि कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, सही। तो आप आराम से 3 आवर्स दे सकते हो। अच्छा। लेकिन अगर जैसे शेड्यूल बहुत टाइट हो गया है, स्कूल्स में कभी कभी हो जाते हैं, तो इस तरह में स्क्वॉश को 1 आवर देना और खाली सोलो प्रैक्टिस भी आपको बहुत हेल्प कर देती है। सही सही। चलें जनाब, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करेंगे। एक ब्रेक।
एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जी। मकसूद भाई ये बताइए कि हमने पहले आपसे अवार्ड की बात की थी, अवार्ड तो आपको मिल गया माशाल्लाह, सिविल अवार्ड। फिर हमने ये भी पूछा था कि और क्या क्या, तो वो जो उसके साथ एसेसरीज़ होती हैं, कोई प्लॉट होता है क्या, कोई ऐसी चीज़ होती है, वो मिल गई है आपको? नहीं बिल्कुल, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ अवार्ड ही मिला है। और उससे पहले भी कई अवार्ड मिले हैं। अच्छा। जो दूसरे हुकूमतों ने दिए हैं और जो दिए 78 से, और अभी तक जो 2025 तक मुझे कैश अवार्ड का मुझसे वादा किया गया सब लोगों ने, और ज़मीन देने का वादा किया, और आज तक मुझे नहीं मिली। अच्छा। और अभी भी जो कैश अवार्ड दिया, ये जो मुझे अवार्ड दिया था, ये इसमें भी अब बोला था कि आपको कैश अवार्ड देंगे, वो भी नहीं मिला मुझे। अच्छा। हाँ, तो मैं ये मतलब उम्मीद तो दुनिया कायम है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जब आपको अवार्ड मिल गया है तो इंशाल्लाह ये भी मिल जाएगा, देर आए दुरुस्त आए ना। मैं ये समझता हूँ कि जितने जो हैं इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी मुझको ये मेरा हक ज़रूर दिया जाए। सबको मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अच्छा, यही ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो इन चीज़ों को देख के डिस्करेज होते हैं कि यार इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? सही बात है? नहीं, स्क्वाश जितनी मेहनत करेंगे तो वो तो प्राइज़ मनी तो है। और फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अलग से देती है आजकल, पहले नहीं था ये। पहले सिर्फ वादे करती थी कि हम आपको प्लाट देंगे, हम आपको कैश अवार्ड देंगे, सिर्फ वादा। अब जो है अगर कोई जीतता है तो उसको कुछ ना कुछ देती है। पाकिस्तान फेडरेशन भी देती है और एसोसिएशन भी देती है और हुकूमत भी जो है वो भी देती है। लेकिन जो पुराने प्लेयरों को जो वादा किया उनको अभी आज तक नहीं मिला कुछ भी। चलें, अल्लाह मालिक। तहूर ताहिर, यार ये बताइए कि मतलब एक तो फ्यूचर का बताइएगा कि फ्यूचर जो है आप अपना किस तरह से देख रहे हैं और उसको किस तरह से मतलब आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, किस तरह से तो आगे जाएंगे, क्या सोचा है आपने? जी, इन फ्यूचर में आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज़, और स्टडीज़ के साथ मैं स्कॉश भी कंटिन्यू करूँगा। सही। तो उसमें इंशाल्लाह ज़रूर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलूँ। और इस तरह जैसे जहांगीर खान ने पाकिस्तान की तरफ से खेला और नाम रोशन किया, इस तरह मेरा भी यही गोल होगा करने को, लेकिन पढ़ाई के साथ। बहरहाल हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इसलिए कि जो इस वक्त करंट आपकी पोजीशन है वो तो बहुत बेहतरीन है। आप अंडर 11, अंडर 13 के टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं, और ये चीज़ बताती है कि मुस्तकबिल में आप यकीनन अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे और दुनिया स्क्वाश में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मकसूद भाई, आप ये बताइए कि ये जो काफ़ी ब्रेक आ गया है जान शेर खान के बाद, मतलब एक लंबा अरसा हो गया और कोई खिलाड़ी आ नहीं रहा है, ये जुबू हाली की मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या वजह क्या है? मतलब सिर्फ खिलाड़ी जो आपने डिस्कस किया है कि उन्हीं की परफॉर्मेंस सही नहीं है, वो मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते, या इसमें मतलब फेडरेशन का भी कोई है? मैं समझता हूँ कि फेडरेशन का ऐसा कोई मसला नहीं है और ना ही एसोसिएशन का है। ये तो खिलाड़ी को जो अब जैसे जो टॉप का खिलाड़ी जब वो खिलाड़ी बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसको ये फैसिलिटीज़ दी जाती है। और अगर इस जैसा जूनियर खिलाड़ी है उसको फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिलती है जितना जो अगर कोई खिलाड़ी बन जाता है। तो वो जो लड़के जो हैं जो बन गए हैं उनको जो है हर फैसिलिटीज़ मिली हुई है, लेकिन उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जब वो 8-8 घंटे 7-7 घंटे जब खेलेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उसमें 3 घंटे सुबह ग्राउंड ट्रेनिंग है, 2 घंटे जो है वो कोर्ट में स्ट्रोक ट्रेनिंग है और 2 घंटे गेम है, तो ये तकरीबन 7-8 घंटे बन जाती है। अब हर खिलाड़ी को ये करना पड़ता है और उसमें ये होता है कि अब जैसे इन्होंने बोला कि जी मैं पढ़ाई जो है और स्पोर्ट्स जो है, स्क्वाश जो है, वो दोनों इकट्ठा मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है कि वो चल सके। थोड़ा बहुत चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी स्पोर्टों में चल जाता है, इसमें अगर आप 7-8 घंटे आप दोगे तो फिर पढ़ाई कब करोगे? कभी। हाँ, सही है, सही। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आप जो मतलब जाहिर है पढ़ाई के साथ स्क्वाश को लेके चल रहे हैं, आपके मतलब घर से अम्मी अब्बू की तरफ से कितनी सपोर्ट है? जी, मेरे अम्मी अब्बू मुझे फुल सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में, और मेरे भाई बहन को भी उनका भी सपोर्ट है। मेरी बहन भी खेलती है। अच्छा, तो क्या नाम है उनका बेटा? वानिया ताहिर नाम है। अच्छा, वो साथ ही खेलती वो किस लेवल पे खेल रही है? वो भी नेशनल लेवल पे खेल रही होती हैं। अच्छा। और
मेरे अम्मी अबू भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं, स्क्वॉश को सही। खेलना। चलें, बहरहाल हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये आगे चल के माशाल्लाह बड़ा अच्छा खिलाड़ी बनेगा। और ये रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह। वहीद है कोच इनका, और जफ़र, वो इनको बड़ी, मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ हमेशा। और उधर और भी लड़के लड़कियाँ वो भी बहरहाल बहुत हमारी दुआएं और इनके साथ सर हैं कि नवीद ने भी- मुस्तकबिल के ऐसे खिलाड़ी हाँ। बने जो जहांगीर खान, जानशेर और कमर ज़मान आपके नक्श कदम पर चलें। ये बिल्कुल। बताइए कि आपके दौर में सबसे मुश्किल खिलाड़ी कौन सा था जिसको आपने फेस किया? देखिए जी, जब मेरा दौर आया तो उस टाइम सारे ही मुश्किल थे। अच्छा। जिसमें मतलब मेरे 2 साल बाद जहांगीर आया, उससे पहले कमर जमान, गोगी लाउद्दीन, फिर मेरे बाद डेडमार्क, रोडनी मार्टिन, और ये जितने खिलाड़ी थे बहुत सख्त थे। और सबसे सख्त जो गमालाबाद था, सबसे टफ जो मेरा मुकाबला होता था वो ज़्यादातर ये डेडमार्क और रोडनी मार्टिन से होता था, और जहांगीर खान से। तो ये है कि अल्लाह के फजल से मैंने जे फंड को मैं 6 दफ़ा जीता हूँ। ज़बरदस्त। हाँ। और कमर जमान को 4 दफ़ा जीता हूँ, जहांगीर खान को 2 दफ़ा जीता हूँ। भले वो 100 दफ़ा जीते हो, लेकिन मैं जहांगीर खान को 2 दफ़ा जीता है। अच्छा, वो बात हो रही थी वर्ल्ड एमेचर या पाकिस्तान एमेचर, लेकिन 77 में तो आप पाकिस्तान एमेचर जीते थे ना? नहीं 77 में मैं पहले हाशम खान ट्रॉफी, रोशन खान ट्रॉफी जीता, फिर पाकिस्तान ओपन जीता मैं, फिर इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भेजा टोरंटो, वहाँ पे मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती और वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप जीती टोरंटो में, सही। वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी। और बाकी अमेचर भी जीता है पाकिस्तान में, लेकिन जो असल चीज़ थी वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, जो कि मैंने टोरंटो में जीती। ज़बरदस्त। मकसूद अहमद साहब, साबिक मायनाज स्क्वॉश खिलाड़ी, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको दावत देंगे। और बेटा तहूर ताहिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप मुस्तकबिल के जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर जमान और मकसूद अहमद जैसे खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चल के बेहतरीन परफॉर्मेंस अच्छा, का मुजाहरा और करें। मैं जो टूर्नामेंट्स जीते हैं, ये मेरे कोच सर नवीद थे, उन्होंने मुझे बेसिक्स करवाया हुआ अच्छा, था। माशाल्लाह। तो वो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह में सर वहीद और सर जफर ने काम वेरी किया गुड, प्रोफेशनल के वेरी ऊपर। गुड। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये था जनाब हमारा आज का शो, और यकीनन आज की जो गुफ्तगू है आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे साबिक मायनाज दुनिया स्क्वॉश के खिलाड़ी मकसूद अहमद, और उनके साथ साथ साबिक फर्स्ट क्लास खिलाड़ी अनवारुल हक, और मुस्तकबिल के स्क्वॉश के हीरो तहूर ताहिर। तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम एक मतलब फिर नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।